जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार बादल फटने से अचानक यहां पर बाढ़ आ गई और पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग, दुकानें, उनके घर आ गए। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उधर रामबन जिले की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामबन के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फ्लैश फ्लड की स्थितियां आपको नजर आ रही हैं। ये पानी निचले इलाकों में लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और ऐसी स्थितियां लोगों को डरा रही हैं। रामबन जिले के बनिहाल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, लेकिन आप इस पानी को देख रहे हैं, तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत अचानक बढ़ गई। रामबन की बात करें तो अलग अलग इलाकों में जो लैंडस्लाइड और पहाड़ का मलबा गिरा है, उसकी वजह से 3 लोगों की अब तक जान चली गई है। तो बनिहाल का इलाका हो या फिर किश्तवाड़ का, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो वाहनों की आवाजाही है वो भी रोक दी गई है और अधिकारियों ने यहाँ पर मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की हिदायत दी है। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने, रामबन में ही लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों की। यहाँ पर आप फ्लैश फ्लड की स्थिति देख रहे हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक स्थिति है कि पूरा मलबा पानी की तेज रफ्तार के साथ निचले इलाकों में जा रहा है और यही जो पूरा मलबा है वो नीचे जाकर लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। जो गाड़ियां हैं लोगों की, वो जल समाधि लेती हुई दिख रही हैं। यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई हाईवे यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये कार पूरी की पूरी जल समाधि ले चुकी है, मलबे में फंस चुकी है ये गाड़ी। और दूसरी तरफ आप कुछ ट्रक्स को भी देख रहे होंगे, मिनी ट्रक्स हैं, इनोवा कार्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आपको मलबे में पूरी तरीके से दबी हुई, धंसी हुई नजर आ रही है। तो इन स्थितियों को आप समझ सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि लोगों के घर, मकानों का भी क्या हाल हुआ होगा। लोग कुछ यहाँ पर अपना सामान भी देख रहे हैं क्योंकि पूरा मलबा घरों के अंदर भी घुस गया है। जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि ये तमाम स्थितियों को देखकर ही आप अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। लेकिन इस गाड़ी को देखिए, ये पूरी मलबे में समा चुकी है इस वक्त और ऐसी स्थितियां लगातार रामबन से सामने आ रही हैं। ये दूसरी गाड़ियों की भी तस्वीरें, मलबे में कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं, तबाही की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में आफतकाल, खराब मौसम की वजह से ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और कई जो घर हैं उनके किनारे पूरे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से तेज बहाव के साथ, तेज बहाव में पानी आगे बढ़ा, लैंडस्लाइड हुई और रामबन और जम्मू कश्मीर पूरे घाटी की अगर हम बात करें तो अप्रैल का ये वो महीना होता है जब यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ग्रीनरी देखने को मिलती है। समर्स में लोग जाते हैं कई बार जम्मू कश्मीर घूमने के लिए कि अच्छा मौसम उनको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबतों का सामना ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से करना पड़ रहा है। और आइए अब आपको तबाही के बाद की कुछ तस्वीरें और हम दिखा देते हैं। एक वीडियो में 3-4 टैंकर, कुछ अन्य गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से दबी हुई दिख रही हैं। ये ऑयल टैंकर्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा चाहे होटल हो, घर हो, सब कुछ मलबे से प्रभावित नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, लेकिन मौसम के सामने, मलबे के सामने बेबस। आधे से ज्यादा टैंकर्स यहां पर डूबे हुए, मलबे में धंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, वो मलबे में दब गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये जो लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, ये आपके सामने, यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों तक जो जरूरी सामान है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता बंद हो चुका है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। ये एक कार तो आपको आधी खाई की तरफ झुकी हुई भी नजर आ रही है। लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अब जहाँ पर थे वहीं पर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, यहीं पर रुकने को मजबूर हैं। बड़े बड़े ट्रक हैं। यहाँ पर भी एक और खतरा बना रहता है, वो ये कि ऊपर से अगर पहाड़ का बड़ा हिस्सा इनके ऊपर गिरता है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको जहां तहां गाड़ियां दिख रही होंगी और पूरी धंसी हुई हैं ये गाड़ियां मलबे के अंदर। ये अब आगे नहीं बढ़ सकती और ऐसे ही कुछ हाल लोगों के घरों का भी हुआ है। लोग
ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो कि इस वक्त मलबे में एक मलबे के तालाब में तब्दील हो गई है, यहाँ पर फिलहाल कोई सड़क कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई पगडंडी भी नजर नहीं आ रही है, सिवाय लोग मलबे के ऊपर जाते हुए स्थानीय लोग जो आपको नजर आ रहे हैं उनकी परेशानी उनकी जुबानी सुनाते हैं। 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि यहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है सर। बहुत ज्यादा डर का माहौल है, ये नाला कभी भी सर चढ़ सकता है, हमें ये भी पता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि त्रासदी का दिन है पूरे जिला रामबन के लिए। जिस तरह से ये पानी का बहाव और डाइवर्जन ऑफ वाटर हुआ है, जिसमें काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है, दुकानदार हों, गाड़ियां हों, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के साथ से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई है। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अचानक फौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से जगदम जैसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया बस। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ अजय बाचरू जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, करोड़ों के नुकसान की आशंका स्थानीय लोग जता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जनहानि भी हुई है और अगले आने वाले 4 से 5 घंटे यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आने वाले रविवार का दिन भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अब शाम तक बारिश हो सकती है। और ये बारिश न केवल लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है, बल्कि जो लोग जो बचाव कार्य में जो टीमें लगी हैं, चाहे वो प्रशासन की हो, पुलिस की हो, एसडीआरएफ की हो, एनडीआरएफ की हो, उनको भी बचाव का जो काम है, बचाव का जो काम है उसको आगे ले जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है। और इस बारिश के चलते जो भूस्खलन और हिमस्खलन रविवार सुबह हुआ था या देर रात हुआ था, वो तो हो गया है, लेकिन अब उसके बाद जो है लगातार खतरा, क्योंकि बारिश हो रही है, लगातार हिमस्खलन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, बारिश, इससे खतरा जो है वो लगातार वहां पर बना हुआ है। दूसरी दिक्कत वहां यह आ रही है कि जो सीमित रिसोर्सेज वहां पर रखे गए थे बचाव कार्य के लिए, उन्हीं का उपयोग करके वहां लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है। ऐसे में वहां तक जो अतिरिक्त अगर कोई मदद पहुंचना चाहे वो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हाईवे पूरी तरह से बंद है। हाईवे पर जो गाड़ियों की है वो लंबी कतार लग गई है। ऐसे में प्रशासन ने वहां 2 चीजें कर दी हैं। एक चीज तो ये कि जो भी वाहन वहां पर फंसे हुए हैं, उनमें चाहे यात्री हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे स्थानीय लोग हों, सभी को उन वाहनों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, ताकि अगर किसी तरीके की बाढ़ आती है, किसी तरीके का बादल फटता है या किसी तरीके का लैंडस्लाइड होता है तो वाहनों का नुकसान हो, जानी नुकसान ना हो, तो ये एक कदम उठाया गया है। दूसरा कदम जो है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 100 घरों को बताया जा रहा है कि पार्शियल डैमेज है, मतलब आंशिक तौर पर वो उन्हें नुकसान पहुंचा है, जबकि 10 से 12 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। तो स्थिति पर लगातार न केवल जम्मू से, न केवल रामबन से, बल्कि दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है, और जो कुछ मदद वहां जिला प्रशासन को चाहिए वो वहां पर जो है वो मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरी दिक्कत एक और वहां पर यह आ रही है कि जिस तरह से वहां पर यह सब हुआ है, जिस तरह की तबाही आप दिखा रहे हैं टीवी पर, हम सब लोग देख रहे हैं, वहां पर बिजली और मोबाइल नेटवर्क जो है वो उस पर भी काफी असर पड़ा है, और लोग जो है बिजली तो गुल है ही है, अधिकतर अधिकारियों नेटवर्क का इशू है, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और इस वजह से लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आप बने रहेगा अजय हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन रामबन की कुछ और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको दुकानों के अंदर और जो घर है उनके अंदर पूरा का पूरा मलबा, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ियों से गिरने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं जब छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई तो वो सभी के घर के अंदर घुस गई और यहाँ पर जो घर हुआ करता था वो अब खंडहर में तब्दील होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये स्थितियां इस वक्त रामबन और आसपास के इलाकों में बनी हुई हैं। दुकानें, मकान तबाह हो गए हैं। दुकानों के अंदर जो लाखों का सामान रखा हुआ था वो भी यहाँ पर तबाह हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 से 12 दुकानें जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गई। करोड़ों के नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। कनेक्टिविटी पर तो असर पड़ ही रहा है। अभी आप तस्वीरें देखिए,
यहाँ पर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का रास्ता पहले हुआ करता था, क्योंकि पूरा का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त फ्लैश फ्लड की जद में आ गया है। फ्लैश फ्लड की वजह से जो गाड़ियां हैं वो मलबे के अंदर धंसी हुई नजर आ रही है। गाड़ियों पर सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामबन की, जहां पर मलबे में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। लैंडस्लाइड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। रेस्क्यू की तस्वीरें आप देखिए, एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी गई है और लोग यहां पर खड़े हुए हैं। स्थानीय लोग भी ये मदद कर रहे हैं ताकि जहां तहां लोग फंसे हुए हैं उनको रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। पूरे के पूरे रास्ते तबाह हो गए हैं, चलने का रास्ता नहीं बचा है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ है तो यहाँ पर मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर जिनके ऊपर से लोग अब क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। एक लकड़ी का पटा रखा हुआ है जिसके ऊपर से लोग, ये भी बहुत डेंजरस है जिसको लोग क्रॉस कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ की जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा चिंताजनक बनी हुई हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, दुकानों के अंदर भी मलबा घुसा और दुकानों में रखा हुआ सामान खराब हो गया, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से आने वाले समय में ये मानकर चला जाए कि कुछ सर्वे किया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कोई कदम जरूर उठाए जाए लोगों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल लोग इसको रामबन में त्रासदी को देख रहे हैं, त्रासदी के तौर पर इसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि रामबन में जो स्थिति है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। आसमान से जो बारिश और ओले गिरे हैं वो लोगों पर कहर बनकर जो है वहां टूटे हैं और लोगों के आशियाने, लोगों के घर, लोगों की गाड़ियां सब जो है इस कुदरती कहर में तबाह हो चुकी हैं। लोग, एक अच्छी खबर यह है कि सिर्फ इसमें अभी तक जो है 3 मौतें सामने आई हैं। प्रशासन क्योंकि पहले से ही लगातार सतर्क था, प्रशासन को इस तरह के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि बारिश हो सकती है। वहीं लगातार दिल्ली से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने पूरी जो लोगों को सहायता का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि जल्द ही पूरे इलाके में नुकसान का जो है वो आकलन किया जाएगा और साथ ही लोगों को जो मदद चाहिए, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो या दूसरी मदद हो, राशन हो, रहने के लिए घर हो या वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी हो, उस पर पूरा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार करेगी। और वो लगातार जो पीएमओ है वो लगातार टच में है, जो वहां के डीएम है और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, लगातार जो है नजर बनाई जा रही है। और फिलहाल मैं ये कह दूं कि अभी वहां पर प्रशासन की प्रायोरिटी जो है, प्रशासन की प्राथमिकता ये नहीं है कि पहले कितना नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाए, बल्कि ये प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, लोगों और जनहानि ना हो, लोगों की जाने ना जाए, प्रॉपर्टी अगर नुकसान होती है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए। फिलहाल इसी प्राथमिकता पर वहां काम किया जा रहा है। ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है, अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके विवादित टिप्पणी के बाद जो उन्होंने न्यायपालिका और सीजीआई को लेकर की। अब निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। निपुण, अब ये अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है निशिकांत दुबे पर, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है और जो उनका वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं एक नजर में देखने पे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक अवमानना भरा रवैया उन्होंने दिखाया है और चीफ जस्टिस के बारे में ये कह दिया है कि वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। तो ऐसे में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, उसकी धारा 15(1)(b) में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर अवमानना का मामला हो और शिकायत करता कोई थर्ड पार्टी हो जिसका सीधे कोई लेना देना ना हो, तो उसे अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति पहले पानी होती है कि क्या ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अटॉर्नी जनरल को सारी बातें बताई हैं। अगर वो अनुमति देते हैं तो कार्रवाई शुरू हो सकती है। ठीक निपुण, आप नजर बना के रखिएगा, क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।